सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है HSSC 2026 के लिए। इसमें हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं और आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 49 होने वाला है। और इसके अंदर जो है हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर जो है हम शाहजहां को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं हमारा ये सेकेंड स्लॉट चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बताना बेहद जरूरी है, सेकेंड स्लॉट चल रहा है और इसका फर्स्ट पार्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारी हम चीज़ें कवर कर चुके हैं भाई। जो है मेडिवल हिस्ट्री ऑलमोस्ट जो है हम खत्म कर चुके हैं, क्योंकि हमने कहाँ से शुरू किया था, गजनी से हमने शुरू किया था मेरे भाई, ठीक है। गजनी को हमने पढ़ा, उसके बाद हमने गोरी को पढ़ा, उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा। दिल्ली सल्तनत के अंदर भी जो है हमने हमने हर एक चीज़ को पढ़ा। उसके अंदर 5 जो है वंश थे, उन सभी को पढ़ा। जैसे कि हमने गुलाम वंश को पढ़ा, उसके बाद हमने खिलजी वंश को पढ़ा, उसके बाद हमने जो है सैयद वंश को पढ़ा, तुगलक वंश को पढ़ा और उसके बाद अंत में जो हमने लोधी वंश को पढ़ा। और लोधी वंश के बाद जो है हमने क्या शुरू किया, मुगल साम्राज्य को शुरू किया मेरे भाई, ठीक है। बता देता हूँ, थोड़ा सा ज़रूरी है। मुगल साम्राज्य को भी हमने ऐसे ही टुकड़ों में तोड़ दिया। पहले हमने जो है बाबर को पढ़ा, बाबर के बाद हमने किसको पढ़ा, हुमायूं को पढ़ा, हुमायूं के बाद हमने किसको पढ़ा, अकबर को पढ़ा, अकबर के बाद हमने किसको पढ़ा, जहांगीर को पढ़ा। जहांगीर को हमने कल ही पढ़ा था। और जहांगीर के बाद आज हम किसको पढ़ रहे हैं, शाहजहां को पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। शाहजहां को पढ़ रहे हैं और कल हम किसको पढ़ेंगे, कल हम जो है औरंगजेब को पढ़ेंगे। और औरंगजेब को पढ़ने के बाद जो है हमारा हिस्ट्री वाला जो है मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। 2 पार्ट्स रह जाएंगे सेकंड स्लॉट के। ज्योग्राफी के जो है हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर जो है हमारी इंडिया जीके की सीरीज खत्म हो जाएगी। यकीन मानिएगा, अभी तक हमारे जो है कल का अगर वीडियो में लगा लूँ, जैसे कि हमारा कल जो है 50वां लेक्चर आएगा और इस वीडियो के अंदर जो है हम कितने क्वेश्चन कर चुके होंगे, लगभग जो है 750 क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं मेरे भाई इंडिया जीके के। ये तो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इसके बाद जो है और भी क्वेश्चन आएंगे। अभी ज्योग्राफी और पॉलिटी के आएंगे, तो लगभग जो है 1000 एमसीक्यू जो है हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और ये सिर्फ एमसीक्यू की संख्या है। अगर आप डिटेल से वीडियो देखेंगे, एक एक लाइन अगर आपने देखी होगी, तो एक एक क्वेश्चन से लगभग 5 क्वेश्चन जो है बन रही है। तो यकीन मानिएगा 1000 क्वेश्चन से जो है आपके 3000 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं मेरे भाई। जिसने दिल से देखा होगा, जिसने अच्छे तरीके से देखा होगा, तो इंडिया जीके के जो क्वेश्चन आपसे 15 पूछे जाएंगे HSSC 2026 के अंदर, यकीन मानिएगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बस वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। इतना सा मैं जो है रिस्पेक्ट आपसे चाहता हूं, इतनी सी जो मोटिवेशन जो है मैं आपसे चाहता हूं मेरे भाई, मेरे लिए भी और मेरे चैनल के लिए भी, ठीक है। साफ कहना और सुखी रहना मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम शाहजहां के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सारी PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वो चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको पता चल ही गया होगा भाई, हरियाणा पुलिस का जो PMT है, बहुत सारी PMT की जो डेट HSSC के द्वारा जारी की गई थी, चाहे हरियाणा पुलिस का ले लो, फॉरेस्ट गार्ड का ले लो या फॉरेस्टर का ले लो, सबके जो आपके PMT थे वो कब से स्टार्ट हो रहे थे, पहले 15 अप्रैल से शुरू हो रहे थे मेरे भाई, ठीक है। अभी कुछ देर पहले जो है ये चेंज कर दिया गया है, 15 अप्रैल की जगह अब आपके जो PMT हैं वो कब से स्टार्ट होंगे, 20 अप्रैल से जो है अब आपके स्टार्ट होंगे। ये न्यू डेट घोषित की गई है मेरे भाई, ठीक है। न्यू डेट अब जो है 20 अप्रैल से सुबह 6-6:30 बजे जो है आपके ये PMT स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। रही बात एडमिट कार्ड की, तो बहुत सारे बच्चों को लगता होगा एडमिट कार्ड कब आएंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड और जो है शॉर्ट लिस्ट कब होंगे, शॉर्ट लिस्ट जो सूची आएगी ना, शॉर्ट लिस्ट क्या बोलते हैं उसको, सूची लिख लो यार हिंदी में। शॉर्ट लिस्ट जो आपकी आएगी, लिस्ट आएगी, वो कब आएगी, तो ये आपकी 17 अप्रैल को आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। 17 अप्रैल को आ जाएगी। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर जरूर करनी थी। आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बस इतना सा कहना चाहूँगा लास्ट में, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। अगर 2026 में हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन चाहते हो तो बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये चीज़ याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब जो है शाहजहां को स्टार्ट कर लेते हैं। शाहजहां के बारे में जो है थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं, जिससे ये 15 क्वेश्चन करने में जो है हमें काफ़ी आसानी रहेगी मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। शाहजहां के बारे में थोड़ा सा लिख कर हम जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो शाहजहां के बारे में जानने से पहले आप सभी को पता है भाई, इसके जो पिता होते थे वो कौन होते थे, इसके पिता जो है जहांगीर होते थे मेरे भाई, ठीक है। जहांगीर ये होते थे इसके पिता। थोड़ा सा बता देता हूं, जहांगीर इसके पिता होते थे। और जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, 1627 में जो है जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है 1628 में ये गद्दी पर बैठता है मेरे भाई, ठीक है।
अच्छा, 1628 में ये गद्दी पर बैठता है ना, तो आप कहेंगे कि भाई ये 1628 में गद्दी पर बैठा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1628 में ये गद्दी पर बैठा। कौन गद्दी पर बैठा? शाहजहां गद्दी पर बैठा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिएगा आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे तो उनसे आपका कितना क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा, कितना मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत क्लियर होगा ना, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस आप कमेंट सेक्शन में लिख देना मेरे भाई। इसीलिए मैं थोड़ा सा ये माथा पर्ची यहाँ पर करता हूँ, लिख कर बताता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता सिर्फ 15 क्वेश्चन आप करो, मैं चाहता हूँ कि 15 क्वेश्चन से आप जो है पूरा टॉपिक खत्म कर लो। इन फ्यूचर जरूरी नहीं है यही 15 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे पूरे मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, कहीं से भी कोई लाइन उठाकर पूछ लेगा। लेकिन अगर आपने ये ओवरव्यू पढ़ा होगा, लिखकर जो मैं यहाँ पर बताऊंगा ये चीजें आपने पढ़ी होंगी ना, तो यकीन मानिएगा सारे क्वेश्चन आप इन टॉपिक से कर ले जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो शाहजहां गद्दी पर बैठा था मेरे भाई। ठीक है, गद्दी पर बैठा, कब बैठा था? 1628 में बैठा था मेरे भाई। ठीक है, 1628 में बैठा था। अब आप कहेंगे 1627 में ये मर गया था, तो एक साल क्या हुआ? तो एक साल बीच में आप सभी जानते हैं नूरजहां को भाई, ठीक है, नूरजहां की तरफ काफी आकर्षित था भाई जहांगीर। ठीक है, और इसका जो है काफी दबदबा भी होता था भाई जहांगीर के शासनकाल में। तो ये जो है किसको अपना जो है शासन, शहरयार, एक मिनट लिख देता हूं शहरयार। ठीक है, तो ये जो नूरजहां, जहांगीर की मृत्यु के बाद जो सिंहासन पर बैठाना चाहती थी ना नूरजहां, ये इसका नाम क्या था? शहरयार था। अब ये शहरयार कौन था? जो आप सभी जानते हैं नूरजहां जो है भाई जो है किसकी, ये पहले विधवा होती थी मेरे भाई। ठीक है, जहांगीर से जो है शादी से पहले जो है ये विधवा होती थी, और जो इसका पति होता था वो जो है जहांगीर की ही सेना में जो है सेनापति होता था मेरे भाई। उससे जो है जहांगीर शादी कर लेता है बाद में, इसको जो है ये मार्केट में देखता है और उसके रूप पर जो है आसक्त हो जाता है। चलिए खैर ये बाद की बातें हम पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं। इसकी विधवा से जो है एक बेटी का जन्म होता है मेरे भाई। ठीक है, जब ये किसी और की पत्नी होती है ना जहांगीर से पहले, तो इससे जो है इसकी एक बेटी का जन्म होता है, और बेटी का विवाह ये किससे करता है? तो बेटी की विवाह जो है ये शहरयार से कर देता है मेरे भाई। इसीलिए जो है ये शहरयार को गद्दी पर बैठाना चाहती थी मेरे भाई। ठीक है, गद्दी पर बैठाना चाहती थी। ठीक है, गद्दी पर बैठाना चाहती थी, और इसने बैठा भी दिया था। 1627 में जो है इसकी गद्दी पर बिठा भी दिया था। मात्र 3 महीने ये गद्दी पर रहा, मात्र 3 महीने गद्दी पर रहा। ठीक है, ये क्यों इसको गद्दी पर बिठाना चाहती थी? इसलिए बिठाना चाहती थी क्योंकि जहांगीर के समय में जो है नूरजहां का काफी रोल होता था भाई मुगल साम्राज्य के अंदर, इस शासन के अंदर। ठीक, तो ये चाहती थी कि भाई आगे भी मेरा रुतबा ऐसा ही बना रहे, इसीलिए जो है ये शहरयार को जो है गद्दी पर बिठाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद जो है शाहजहां आता है 1628 में। इसका मूल नाम क्या होता है? खुर्रम होता है मेरे भाई। ठीक है, आपने देखा होगा नूरजहां गुट, हमने पिछले जहांगीर के टॉपिक में बात की थी। इसका एक गुट होता था, नूरजहां ने गुट बना रखा था, जिसका नाम क्या था? नूरजहां गुट इसने बना रखा था। उसके अंदर जो है इसका भाई भी होता था, इसका पिताजी भी होता था, और जो है खुर्रम भी होता था। लेकिन अंत में जो है ये खुर्रम इस गुट से बाहर निकल जाता है, और 1628 में ये किसकी सहायता से? आलम खान की सहायता से। ठीक है, आलम खान की सहायता से किसको हरा देता है? शहरयार को हरा देता है। ठीक है, शहरयार को हराकर गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठा मेरे भाई। ठीक है, इसको ये बाद में अंधा उंधा करवा के मरवा देता है, ये बाद की बातें। ठीक है, तो ये शहरयार को गद्दी से हटाकर जो है आलम खान की सहायता से जो है खुद गद्दी पर बैठ जाता है। और ये आलम खान कौन होता है? तो ये आलम खान जो है नूरजहां का भाई होता है मेरे भाई। ठीक है, ये नूरजहां का भाई होता है, और इसी आलम खान, यहां पे लिख देता हूं आलम खान, फिर ये अपनी पुत्री का विवाह कर देगा मेरे भाई। ठीक है, फिर ये अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देगा? शाहजहां से कर देगा मेरे भाई। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां मतलब इसकी बेटी का नाम क्या होता है? अर्जुमंद बेगम होता है, जिसको हम आगे किस नाम से जानेंगे? मुमताज महल के नाम से जानेंगे भाई। ठीक है, मुमताज महल के नाम से जानेंगे। ठीक है, मुमताज महल के नाम से जानेंगे। ये थोड़ी सी स्टोरी आपको बतानी थी। अब स्टोरी मैं बताने ही लग गया हूं, तो थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं, ये जानना भी आपको जरूरी है। देखिए पहले ही बता देता हूं, ये जो मैं डिटेल यहां पे लिख रहा हूं ना, इतना जो है डीपली नहीं जाएगा। स्टेट पीसीएस यूपीएससी की बात अलग है, वहां पर जा सकता है, लेकिन ये जो इनकी पत्नियां थी ना, ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज देने के लिए लिख रहा हूं, ताकि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए मेरे भाई। हर कुछ जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखा करो, हर चीज बस एक नॉलेज के वे से अपने अंदर जो है लेने की कोशिश किया करो मेरे भाई। ठीक है, चलिए अकबर से शुरू करता हूं। थोड़ा
पेनफुल तो रहेगा, बोरिंग तो रहेगा, लेकिन आपको जो है इन फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अकबर से, शुरू करते हैं भाई। अकबर का जो विवाह था कब हुआ था और किसके साथ हुआ था? 1562 में इसका विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था? हीर कुंवारी के नाम से हुआ था, ठीक है। हीर कुंवारी से जो है इसका नाम हुआ, इनका जो है विवाह हुआ था, जिसको किस नाम से जानते हैं? हरखा बाई के नाम से जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। हरखा बाई के नाम से इसको जानते हैं। और ये हरखा बाई कौन थी भाई? हरखा बाई जो थी, ये भी आपको लिख देता हूं, ये किसकी बेटी थी? भारमल की बेटी होती थी, ठीक है, भारमल की बेटी। और ये कौन थे? कछवाहा राजपूत थे मेरे भाई, ठीक है। एक बार टाइम लगेगा, बस यकीन मानो, यहां से अगर आपको चीजें समझ आएगी ना, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको उपाधि दी थी मेरे भाई, ठीक है। ये अकबर था ना, अकबर, अकबर ने हरकाबाई को उपाधि क्या दी थी? मरियम उज जमानी की, मरियम उज जमानी की उपाधि दी थी, मरियम उज जमानी, ठीक है। यहां तक हुआ पहला पॉइंट क्लियर, अकबर का आया। अब यहां से एक जन्म लेगा जिसका नाम होगा जहांगीर, ठीक है। यहां से अकबर, जहांगीर ने जो है जन्म लिया। अब हम जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं। जहांगीर के बारे में बात करूं तो जहांगीर के बारे में आप सभी जानते हैं भाई। जहांगीर का जो पिता होता था वो अकबर होता था, और माता इसकी जो है मरियम उज जमानी होती थी। अब इसकी शादी किससे हुई? जहांगीर की जिससे शादी हुई थी ना, उसका नाम क्या था? जगत गोसाई था, जगत गोसाई होता था। और ये किसकी बेटी होती? तो ये जो है जोधपुर का राजा होता था, एक जोधपुर का राजा। क्या नाम होता था? मोटा राजा उदय सिंह नाम था भाई इसका, ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह। ये सच बताऊं तो भाई, वन सेकंड, सच बताऊं तो ये जो राजस्थान की जीके है ना, ये बहुत ही टफ है मेरे भाई, अगर आप हरियाणा जीके के कंपेयर करोगे तो, ठीक है ना। अगर आप हरियाणा जीके तो बहुत छोटी सी है सच बताऊं तो मेरे भाई, लेकिन जो इनका इतिहास है ना, राजस्थान का इतिहास है, इतना विस्तृत है, मतलब याद तो हो जाएगा, लेकिन ये जो राजा रूजा होते थे ना वहाँ के, उनके उनके बेटे हो गए, फिर उनकी पत्नियां हो गई, बहुत सारा विस्तृत है। मैंने एक बार पढ़ने की कोशिश की थी, थोड़ा बहुत याद हुआ, फिर मैंने छोड़ ही दिया मेरे भाई, सही बताऊं तो, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा हरियाणा राजस्थान की तैयारी कर रहा है तो भाई याद रखना, राजस्थान जीके 50 मार्क्स की उनकी पूछी जाती है, और काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए, ये किसकी बेटी होती थी? जोधपुर के राजा मोटा राजा होता था उदय सिंह, इनकी बेटी होती थी जगत गोसाई। इसी से जो है जहांगीर ने शादी की थी मेरे भाई, ठीक है। और आगे बात करें तो इनका इनका इन इनसे जो है किसने जन्म लिया था? इनसे जो है शाहजहां ने जन्म लिया था मेरे भाई, ठीक है। इनसे किसने जन्म लिया था? शाहजहां ने जन्म लिया था। अब बात कर लेते हैं शाहजहां। भाई शाहजहां की शादी कब हुई थी? शाहजहां की शादी छोड़ो, डेट डाट कब हुई थी हमें कोई मतलब नहीं है। शाहजहां की शादी किससे हुई थी? अर्जुमंद बेगम से हुई थी, ठीक है। अभी हम देख के आए थे ना, अर्जुमंद बेगम, अर्जुमंद बेगम से हुई थी। और ये किसकी किसकी पुत्री होती थी? तो ये आसफ खान की पुत्री होती थी मेरे भाई, ठीक है, आसफ खान। अभी ऊपर बताया था ना, आसफ खान कौन था? नूरजहां का भाई था मेरे भाई, ठीक है। इसी से होता था। और जो है इसको आगे जाके हम किस 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 नाम से जानेंगे? मुमताज के नाम से जानेंगे भाई, ठीक है, मुमताज के नाम से जानेंगे। और इसी की याद में जो है ताजमहल बनवाएगा मेरे भाई, ठीक है, इसी की याद में ताजमहल बनवाएगा। और उसके बाद इससे कौन सा बेटा जन्म लेगा? औरंगजेब जन्म लेगा यहां से, ठीक है। यहां से कौन जन्म लेगा? यहां से जो है औरंगजेब जन्म लेगा। और औरंगजेब जो है इन्हीं की माता जो होती है ना, जो ये अर्जुमंद बेगम होती है, इन्हीं की याद में जो है क्या बनवाएगा? बीबी का मकबरा बनवाएगा। वैसे इसके बेटे ने ये बनवाया होता है बीबी का मकबरा, आपसे पूछते हैं ना बहुत बार क्वेश्चन में, आपने देखा भी होगा भाई, ये जो बीबी का मकबरा है। चलिए इसके बारे में भी बता ही देता हूं, बीबी का मकबरा, ठीक है। सबसे पहले ये कहां पर अवस्थित है? तो ये औरंगाबाद में अवस्थित है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। किसने बनवाया ये बता देता हूं, किसने बनवाया। तो ये औरंगजेब का बेटा होता था, क्या होता था? आजम शाह, ठीक है, आजम शाह ने बनवाया था। और उनकी मां कौन होती थी? दिलरस बानो बेगम होती थी, उसी की याद में जो है इसको बनवाया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। और इसी को, बीबी के मकबरे को क्या क्या बोला जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल बोला जाता है, ठीक है, ताजमहल, फूहड़ नकल, ठीक है। ताजमहल की जो है इसको फूहड़ नकल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब शाहजहां होता था ना, शाहजहां,
शाहजहां होता था, इसके मरने के बाद जो है शाही जो खजाना होता था ना, उसमें कमी आनी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद क्योंकि शाहजहां ने तो भाई ओरिजिनल संगमरमर के पत्थरों से पूरा ताजमहल बनाया था, लेकिन इसने क्या किया औरंगजेब ने जो ऊपर वाला गुंबद था ना, उसमें तो सिर्फ इसने क्या इस्तेमाल किया, उसमें तो इसने इस्तेमाल किया सफ़ेद संगमरमर का, लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें बच गई ना, बाकी सारे जो है इसने प्लास्टर और जो है पत्थरों का जो है इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसको जो है ताजमहल की फूहड़ नकल जो है मेरे भाई बोला जाता है। ठीक है, यहां तक सारी चीज़ें क्लियर हुई। आई थिंक यहां तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं हमारे असली मुद्दे पर। ठीक है, कहाँ पर थे हम, भटक गए थे, भटक तो क्या गए थे, हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये जन्म हो गया था ना, जहांगीर से इसका जन्म हुआ था। अब हम चलते हैं आगे भाई। 1628 में ये गद्दी पर बैठेगा, यहाँ से लिख देता हूँ। शासनकाल इसका कब से कब तक चलेगा, शासनकाल इसको चलेगा भाई 1628 से चलेगा ना, हाँ 1628 से चलेगा। कब तक चलेगा, 1658 से चलेगा। उसके बाद जो है 1658 में हम औरंगजेब को लेके आएंगे कल वाली वीडियो में। ठीक है, तो इसका जो है शासनकाल 1628 से 1658 तक चला। राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं। राज्याभिषेक की बात करूं तो भाई इसका राज्याभिषेक कब हुआ था जहांगीर की मृत्यु के बाद। आप सभी जानते हैं 1628 पर जो है 28 में जो है ये गद्दी पर बैठा था। उपाधि की बात करूं तो ये उपाधि कौन सी उपाधि लेकर जो है गद्दी पर बैठा था, खुर्रम नाम होता था इसका, अबुल मुजफ्फर, बड़े लंबे लंबे नाम रखते थे ये, अली मुजफ्फर, शहाबुद्दीन, मोहम्मद साहिब, किरण ए सानी। ये देखो कितना लंबा नाम है। इस उपाधि के साथ जो है ये 1628 में जो है गद्दी पर बैठा था मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद इसका विवाह हुआ। किसका विवाह हुआ, किसकी बात कर रहे हैं, शाहजहां की बात कर रहे हैं ना। तो 1612 में इसका विवाह हुआ। किसके साथ विवाह हुआ, आसम खान की बेटी, बेटी आएगा ना, कौन होती थी, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम से इसकी शादी हुई थी, जिसको जो है इन फ्यूचर में हम मुमताज के नाम से जो है जानेंगे मेरे भाई। ठीक है, स्थापत्य कला की बात करूं तो स्थापत्य कला शाहजहां के काल में, इसको क्या बोला जाता है, शाहजहां के शासनकाल को जो है मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, कल भी मैंने ये चीज बताई थी ना, जहांगीर के समय में, जहांगीर के काल को जो है मुगल काल का जो है चित्रकारी का स्वर्ण को युग कहा जाता है, और शाहजहां को जो है वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये दोनों चीजें जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था मेरे भाई। ठीक है, ताजमहल का निर्माण जो है इसने किसकी याद में करवाया था, मुमताज की याद में करवाया था मेरे भाई। ठीक है, मुमताज की याद में करवाया था। इसका जो है आपको ये याद रखना है, ये तो आपको पता है ताजमहल मुमताज की याद में बनाया था, ये मैं आपको बताना भी नहीं चाहता। वास्तुकार याद रखना इसका, मुख्य वास्तुकार। मुख्य वास्तुकार कौन होता था, उस्ताद अहमद, उस्ताद अहमद लाहौरी मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया एसएससी के अंदर, इसीलिए ये चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद ये दो चीज और करवाएगा, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, जिसको क्या बोलते हैं, तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है ये करवाएगा मेरे भाई। ठीक है, और इसमें क्या जड़ देगा, कोहिनूर हीरे को जड़ देगा, कोहिनूर हीरे को लगा देगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, और याद रखना कोहिनूर जो हीरा है ना, कोहिनूर हीरा, ये हमारी गोलकुंडा की खानों से निकला है मेरे भाई। ठीक है, गोलकुंडा की खानों से निकला है। क्या है यार, फिर खानों से निकला, पीछे गाना सुनाई दे रहा है,
चलिए कोई बात नहीं, गोलकुंडा की खानों से निकला है। और ठीक है, मयूर सिंहासन, ठीक है, ये मयूर सिंहासन का निर्माण करेगा और कोहिनूर इसके अंदर लगा देगा। उसके बाद आगे हमें कौन मिलेगा, करनाल का युद्ध मिलेगा, वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, करनाल का युद्ध, बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। करनाल के युद्ध में नादिर शाह आएगा, मार कटाई करेगा। ठीक है, नादिर शाह आएगा, मार कटाई करेगा और ये जो है मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले जाएगा। और किसको ले जाएगा, कोहिनूर हीरे को भी जो है अपने साथ ले जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, ये किसकी स्थापना करेगा, 1638 में किसकी स्थापना करेगा, शाहजहानाबाद की स्थापना करेगा। शाहजहानाबाद की स्थापना करेगा। कहाँ करेगा, दिल्ली में करेगा। कौन करेगा, शाहजहां करेगा। ठीक है, शाहजहां करेगा भाई। और जो है शाहजहानाबाद की स्थापना जो है 1638 लिखा ना, ठीक है, 1638 में जो है अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर देता है, जब ये शाहजहानाबाद का निर्माण करता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। और क्या इसने करवाया था भाई, आ रहा है कुछ, और इसने जो है लाल किला भी बनवाया था मेरे भाई, लाल किला मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, दिल्ली में जो है यमुना नदी के तट पर जो है लाल पत्थरों से एक भव्य किले का जो है निर्माण इसने करवाया था। और इसके भीतर जो है दीवाने आम और दीवाने खास स्थित है मेरे भाई। याद रखना, लाल किले के अंदर है दीवाने आम, दीवान ए आम और दीवाने खास, दीवान ए खास, ये इसी के अंदर जो है अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और उसके बाद देख लेते हैं इसकी दक्षिण विजय। दक्षिण विजय की बात करूं तो शाहजहां ने जो है अहमदनगर को पूरी तरह मुगल साम्राज्य में मिला लिया था और बीजापुर व गोलकुंडा को जो है संधि के लिए मजबूर कर लिया था मेरे भाई। ठीक है, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, पिछली वीडियो में भी मैं बता के आया हूं। इसने औरंगजेब को जो है इस साइड भेजा था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। और तो इसके बारे में क्या याद रखेंगे, सिखों के साथ भी इसका संघर्ष हुआ था। मैं थोड़ा सा लिखने की बजाय थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, सिखों के साथ इसका संघर्ष हुआ था। शाहजहां के समय में जो है सिखों के छठे गुरु होते थे हरगोविंद सिंह जी, उनके साथ मुगलों का जो है संघर्ष हुआ था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद पुर्तगालियों का दमन इन्होंने किया था 1632 में। शाहजहां ने जो है हुगली बंगाल में जो है पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को, उनकी उद्धता मतलब उनके जो कारनामे थे वो बढ़ते जा रहे थे, उसकी जो है दमनकारी नीति को अपनाया था मेरे भाई। ठीक है, चित्रकला की बात करूं तो चित्रकला और संगीत की बात करूं तो शाहजहां ने संगीतकार और लाल खान को जो है गुण समुद्र की उपाधि दी थी। ये याद रखना, ये लिख देता हूं, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने किसको दिया था, संगीतकार होते थे लाल खान। ठीक है, लाल खान, इनको कौन सी उपाधि दी थी, गुण समुद्र की उपाधि दी थी। ठीक है, गुण समंदर की उपाधि दी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद आप सभी जानते हैं भाई, उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। शाहजहां जैसे ही बीमार पड़ गया तो उसके चार पुत्र होते थे, इसके याद रखना। ठीक है, चार पुत्र होते थे, कौन कौन से होते थे भाई, एक तो दारा शिकोह था, सबसे बड़ा दारा ही शिकोह था। ठीक है, और दारा शिकोह को ही जो है ये गद्दी पर बिठाना चाहता था, लेकिन तलवार के बल पर कौन बैठा था, औरंगजेब बैठा था। ठीक है, औरंगजेब बैठा था। और इसके कौन कौन से पुत्र होते थे, शाह सूजा होता था। जैसे हमने देखा था ना, जब हम हुमायूं को पढ़ रहे थे, हुमायूं के कितने भाई थे, 4 भाई थे। बाबर के 4 पुत्र थे, अस्करी, हिंदाल, कामरान और हुमायूं था। ठीक है, तो औरंगजेब भी 4 भाई थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह सूजा और मुराद बख्श होता था मेरे भाई। ठीक है, मुराद बख्श। तो ये दारा शिकोह को जो है गद्दी पर बिठाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब जो है तलवार के बल पर जो है गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब ने जो है इसको, शाहजहां को जो है वहीं पर जो है ताजमहल में जो है कैद कर लिया था मेरे भाई। ठीक है, आगरे के किले में जो है इसने बंदी बना लिया था। याद रखना, बंदी जीवन इसने जिया था 1658 से मेरे भाई। ठीक है, और वहीं पर जो है ये 8 साल कैद बिताने के बाद जो है अपने प्राण त्याग देता है और वहीं पर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, 1666 में शाहजहां की क्या हो जाती है, शाहजहां की मृत्यु कब होती है, 1666 में जो है शाहजहां की मृत्यु हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब मृत्यु हो गई है, बस यहां तक यही ओवरव्यू जो है हमें चाहिए था मेरे भाई। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्लियर है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहां से जितनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको यहां पर दे दी है। इनका जो है एक फैमिली ट्री भी मैंने बना के दिखा दिया भाई, किस किस की शादी किससे हुई थी। मुझे नहीं लगता शाहजहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पर आपका गलत होना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं। इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया शाहजहां के बचपन का नाम क्या होता था, तो हम जानते हैं शाहजहां के बचपन का नाम क्या होता था। शाहजहां भाई किसका बेटा होता था, किसका बेटा होता था, तो यहाँ पे लिखा भी होगा, चलिए कोई बात नहीं, हम बाद में देखेंगे। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम होता था मेरे भाई, ठीक है। नूरजहां ने जो गुट बनाया था ना, उस गुट में ये शामिल होता था, ठीक है। और जहांगीर का ये पुत्र होता था। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो, शाहजहां का जन्म कब हुआ था, 1592 को लाहौर में हुआ था। उसके जब बचपन का नाम खुर्रम था, जिसका फारसी में अर्थ होता है आनंददायक या फिर खुशहाल, इसका अर्थ होता है। शाहजहां की उपाधि की बात करूं तो राजकुमार खुर्रम की सैन्य कुशलता और दक्षिण भारत विशेषकर अहमदनगर की विजय से प्रसन्न होकर उनके पिता जहांगीर ने उन्हें शाहजहां विश्व की राजा की उपाधि प्रदान की थी। ऊपर बता के आया हूं कि भाई दक्षिण अभियान के तहत जो है जहांगीर ने जो है शाहजहां खुर्रम को भेजा था, और वहां पर जो है ये जो अहमदनगर का शासक होता था ना, उसको जो है संधि के लिए इसने मजबूर कर दिया था, और इसी से खुश होकर जो है शाहजहां की उपाधि जो है इसको प्रदान की गई थी मेरे भाई, ठीक है। पालन पोषण की बात करूँ तो खुर्रम का पालन पोषण मुख्य रूप से अकबर की निसंतान पहली पत्नी महारानी रुकैया सुल्तान बेगम की देखरेख में हुआ था। राज्याभिषेक की बात करूँ तो जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, 1627 में इसकी मृत्यु हुई थी। ये मैं ऊपर बता के आया हूँ। 1627 के बाद 3 महीने जो है गद्दी पर बैठा शहरयार, लेकिन उसके बाद जो है खुर्रम शाहजहां ने जो है आलम खान की सहायता से जो है गद्दी हथिया ली, और 1628 में जो है अबुल मुसव्वर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि के साथ जो है सिंहासन पर बैठा। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, ठीक है। 1 सेकंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। शाहजहां की बेगम मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, तो ये किसकी पुत्र होती थी, आजम खान की ये पुत्री होती थी आसफ खान की, ठीक है। आसफ खान की ये पुत्री होती थी, और आसफ खान किसका भाई होता था, नूरजहां का ये भाई होता था, ठीक है। आसफ खान की सहायता से जो है ये कौन होता था, शाहजहां गद्दी पर बैठा था। 1628 में गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्जुमंद बानो बेगम जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से देखो, ये देख लेते हैं वास्तविक नाम और मूल नाम। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या होता था, अर्जुमंद बानो बेगम होता था। इनका जन्म 1593 में एक ऊंचे फारसी रईस परिवार में हुआ था। पारिवारिक संबंध की बात करूं तो 1 सेकेंड, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री होती थी। विवाह और उपाधि यहाँ से आप पढ़ लेना, ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा है मेरे भाई, एक बार आपको जरूर ये पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य काल का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अगर आपसे चित्रकला का पूछे, चित्रकला का स्वर्ण युग, तो आप बताएंगे जहांगीर। अगर आपसे पूछे वास्तुकला का स्वर्ण युग, तो आप बताएंगे शाहजहां मेरे भाई। ये 2 क्वेश्चन फेवरेट हैं हर एग्जामिनर के, बस ये 2 क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, बस 2 लाइन जरूर याद रखना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शाहजहां आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, इसको आराम से बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। पढ़ लोगे ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो ऊपर बता के आया हूं, जब ओवरव्यू दिया था, उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ये मुख्य जो है वास्तुकार होता था ताजमहल का मेरे भाई, ठीक है। सफेद संगमरमर से इसको बनाया था, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर से इसको बनाया था। उसके बाद जो है औरंगजेब भी एक बनवाएगा, बीबी का मकबरा, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ पर है, ये औरंगाबाद में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, औरंगाबाद के अंदर ये अवस्थित है। और जो है इसको कौन बनवाएगा, तो इसी का जो है बेटा बनवाता है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। मुख्य वास्तुकार कौन है, ताजमहल के निर्माण की योजना बनाने वाले मुख्य वास्तुकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी थे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इन सबको जो है आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में क्या बोला गया है, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहां स्थानांतरित की थी, शाहजहानाबाद में की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहानाबाद को जो है शाहजहां ने जो है डेवलप किया था, दिल्ली के अंदर ये अवस्थित है, और आगरा से जो है राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था शाहजहां ने मेरे भाई, ठीक है। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने यमुना नदी के तट पर एक नया शहर बसाया, जिसे शाहजहानाबाद नाम दिया गया। स्थापत्य का केंद्र की बात करूं तो शाहजहानाबाद में प्रसिद्ध लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। लाल किले के भीतर दीवान ए आम, दीवान ए खास जैसे भव्य दरबार
बनाए गए नगर नियोजन की बात करूँ तो यह शहर अपनी चौड़ी सड़कों, नहरों, नहर ए बिस्किट और बाजारों जैसे चांदनी चौक के लिए प्रसिद्ध था। शाहजहां ने इसे मुगल साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक बनाया मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या बोला गया है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑब्वियसली शाहजहां ने ही जो है मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, और इसके अंदर जो है कोहिनूर हीरे को जड़वा दिया था। कोहिनूर हीरे को जड़वा दिया, जिसको, किसको? मयूर सिंहासन को नादिर शाह ले गया। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना, पढ़ा होगा आपने करनाल का युद्ध। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने जो है मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ये देखो, निर्माण और भव्यता। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजकीय सत्ता और वैभव को प्रदर्शित करने के लिए मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का जो है निर्माण करवाया था मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद इसने जो है लिखा होगा, ये देखो, ऐतिहासिक अंत 1739 में फारस के आक्रमणकारी नादिर शाह ने भारत का बार आक्रमण किया और वह लूट के सामान के साथ सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गए। ये लाइन जो है बहुत बार HSSC के द्वारा पूछी जा चुकी है, याद रखना इस लाइन को। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 में क्या बोला गया, शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान कौन था? दारा शिकोह था, जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। सिर ए अकबर नाम से जो है इसने अनुवाद करवाया था मेरे भाई। सबसे बड़ा बेटा भी अगर आपसे पूछे शाहजहां का तो कौन होता था? दारा शिकोह ही होता था, और इसी को जो है शाहजहां जो है गद्दी पर बिठाना चाहता था, लेकिन तलवार के बल पर गद्दी पर कौन बैठा? औरंगजेब बैठा मेरे भाई। ठीक है, यहां से आप इसको पढ़ लेना, ये पढ़ लेना भाई, विद्वता और उदारता सबसे बड़ा ये पुत्र दारा शिकोह होता था। ठीक है ना, इसको पढ़ लेना मेरे भाई, कंप्लीट पढ़ लेना। उसके बाद हम चलते हैं, ये देखो, ये उपाधि जरूर याद रखना। उसकी विद्वता और उदार स्वभाव के कारण शाहजहां ने उसे शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, उपाधि किसने किसको कौन सी दी ने। ठीक है, इसीलिए याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अभी बता के आया हूँ, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के अंदर जो है इसने दीवाने आम और दीवाने खास बनाई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने जो है करवाया था। शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली की सबसे ऊंची जगह पर स्थित है। स्थापत्य कला की बात करूँ तो यह मस्जिद मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें 3 विशाल गुंबद हैं और 2 ऊंची मीनारें हैं मेरे भाई। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर की धारियों से इसको सजाया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसके विशाल आंगन में एक साथ लगभग 25,000 लोग जो है नमाज अदा कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में क्या बोला गया है? तो 9 में बोला गया है, शाहजहां ने दक्षिण में भारत में किस राज्य को पूरी तरह मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? और इसी राज्य को मिलाने के उपलक्ष्य में जो है जहांगीर इसको कौन सी उपाधि देता है? शाहजहां की उपाधि देता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? अहमदनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण भारत की नीति अधिक आक्रामक रही। 1632-33 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चलाया और इसे पूरी तरह मुगल साम्राज्य में मिला लिया। निजाम शाही का अंत। अहमदनगर के अंतिम सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह तृतीय को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया, और जिससे निजाम शाही वंश का जो है अंत हुआ। बीजापुर और गोलकुंडा, जहां अहमदनगर को साम्राज्य में मिला लिया गया, वहीं बीजापुर और गोलकुंडा के साथ शाहजहां ने संधियां की मेरे भाई। 1636 ईस्वी में दोनों राज्यों ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार की और वार्षिक कर देने का जो है वादा किया। और प्रशासनिक सुधार की बात करूँ, दक्षिण की इन विजयों के बाद शाहजहां ने जो है अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिण का जो है सूबेदार जो है नियुक्त किया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो शाहजहां ने दक्षिण भारत में किस राज्य को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला दिया था? अहमदनगर को जो है इसने मिला लिया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, और 10 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा, क्या बोला गया? किस विदेश यात्री ने शाहजहां के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया है और वह एक चिकित्सक भी था मेरे भाई? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो फ्रांसिस बर्नियर होता था ना, ये एक विदेश यात्री होता था और शाहजहां के शासनकाल का इसने विस्तृत वर्णन किया है। और ये पेशे से क्या होता था? एक चिकित्सक होता था। इसके बारे में देख लेते हैं। इब्न बतूता कौन था भाई? इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मोरक्को का यात्री था, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है ये
भारत आया था। सर थॉमस रो के बारे में भी पिछले वीडियो में बात करके आए हैं। जहांगीर के समय में जो है ये भारत में आया था मेरे भाई, ठीक है। ब्रिटिश ये एक अधिकारी होता था। चलिए आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रांसिस बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था। वह 1656 में शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में जो है भारत आया था। शाहजहां के दरबार में बर्नियर शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह का निजी चिकित्सक बना। बाद में मुगल दरबार के एक अन्य अमीर दानिशमंद खान के साथ भी जुड़ा रहा। प्रसिद्ध रचना की बात करूं तो उसकी पुस्तक का नाम ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है। इसमें उसने शाहजहां के काल की आर्थिक स्थिति, उत्तराधिकार के युद्ध और मुगल कालीन समाज का बहुत ही सूक्ष्म और तुलनात्मक जो है वर्णन किया है। विशेष अवलोकन की बात करूं तो बर्नियर ने मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से की है और यहाँ की भूमि स्वामित्व प्रणाली की जो है आलोचना भी की थी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 में बोला है शाहजहां के समय उत्तराधिकारी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तो आप सभी जानते हैं शाहजहां के 4 पुत्र होते थे और चारों पुत्रों के बीच में ये युद्ध हुआ था। मुगलों और राजपूत के बीच में नहीं हुआ, मुगलों और सिखों के बीच में नहीं हुआ, मुगलों और मराठों के बीच में नहीं हुआ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के चारों पुत्रों के बीच में ये युद्ध हुआ था। आप सभी जानते हैं 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो मुगल साम्राज्य में पहली बार सिंहासन के लिए उसके चारों पुत्रों के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ। मुगल परंपरा में ज्येष्ठाधिकार, सबसे बड़े पुत्र का हक का नियम अनिवार्य नहीं था, इसीलिए जो है ये युद्ध हुआ मेरे भाई। अगर अनिवार्य होता कि वही बड़ा बेटा ही जो है गद्दी पर बैठेगा तो फिर ये समस्या ही नहीं आती। जैसे हम मुगल साम्राज्य में किसको देख के आए हैं? हुमायूं को देख के आए ना, हुमायूं को देख के आए ना, उसने अपने पूरा शासन जो है चारों भाइयों में मिल बांट कर खाया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इन सभी ने जो है लड़ना शुरू कर दिया। ज्येष्ठ पुत्र इसका कौन होता था? दारा शिकोह सबसे बड़ा होता था, उसके बाद शाह शुजा, उसके बाद औरंगजेब और उसके बाद मुराद बख्श। इन चारों में जो है युद्ध चल पड़ा और तलवार के दम पर जो है, तलवार के दम पर, ठीक है, तलवार के दम पर गद्दी पर कौन बैठेगा? औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठेगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रमुख युद्ध हुआ था इस दौरान जो है धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध जैसी निर्णायक लड़ाइयाँ हुई थी। औरंगजेब ने अपनी सैन्य कुशलता और कूटनीति से अपने तीनों भाइयों को पराजित किया और उसने दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया और अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में जो है बंदी बना दिया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। आगरे के किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगरे के किले के भीतर अत्यंत सुंदर और सफेद संगमरमर से बनी मोती मस्जिद का निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया था। इसको भी आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसका निर्माण कार्य लगभग 1648 में शुरू हुआ था और 1654 में इसका कंप्लीट हो गया था कार्य। आगे चलते हैं, धर्मत का युद्ध देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में क्या बोला गया? धर्मत का युद्ध 1658 में किन दो भाइयों के बीच में लड़ा गया था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध लड़ा गया था 1658 ईस्वी में मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? युद्ध का समय और स्थान, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह शाहजहां के पुत्रों के बीच छिड़े उत्तराधिकारी के युद्ध की पहली लड़ाई थी। प्रतिद्वंदी की बात करूं तो यह मुख्य रूप से दारा शिकोह शाही सेना और औरंगजेब मुराद की संयुक्त सेना के साथ जो है, अच्छा ठीक है, हुआ था। दारा शिकोह की ओर से जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह और कासिम खान शाही सेनाओं का जो है नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ से परिणाम देख लेना, महत्व देख लेना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में बोला गया है शाहजहां ने किस संगीतकार को गुण समंदर की उपाधि दी थी? अभी ऊपर बात करके आए हैं, तो किसको दी थी? लाल खान को दी थी मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां ने जो है लाल खान को जो है संगीतकार की उपाधि प्रदान की थी गुण समुद्र की मेरे भाई, ठीक है। ये एक संगीतकार होते थे मेरे भाई, जो लाल खान थे ना, ये क्या होते थे? संगीतकार होते थे। और इनको उपाधि कौन सी दी थी? गुण समंदर की उपाधि दी थी, गुण समंदर की उपाधि इनको प्रदान की थी। यहां से आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा सारा कुछ। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर कहाँ रखा था जहां पर उनकी मृत्यु होगी? आगरा में रखा था। ग्वालियर का किला, आगरा का किला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय होने के बाद औरंगजेब ने 1658 में अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में बंदी बना लिया था। मुसम्मन बुर्ज, शाहजहां को किले के मुसम्मन बुर्ज एक अष्टकोणीय मीनार में रखा गया था। यह स्थान विशेष था क्योंकि यहां से वह अपने द्वारा बनाए गए ताजमहल को देखता रहता था मेरे भाई, ठीक है। अंतिम समय की बात करूं तो शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष एक कैदी के रूप में इसी किले में बिताए और उनकी सेवा सबसे बड़ी पुत्री जहां आरा ने जो है इसकी सेवा की थी। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उन्हें ताजमहल के उनके प्रिय बेगम मुमताज महल की कब्र में के बगल में ही जो है दफना दिया गया। ये आज का हमारा जो है शाहजहां का टॉपिक था जो यहाँ पर
कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहां पर जो है आपको सारी पीडीएफ जो है मिल जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। कल हम मुगल साम्राज्य का अंतिम टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है औरंगजेब मेरे भाई। ठीक है, यहीं पर जो है हम विराम लगा देंगे, जो है हिस्ट्री हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो है 2 टॉपिक और रह जाएंगे। किस किस को देखेंगे, माफ कीजिएगा, पॉलिटी को देखेंगे और किसको देखेंगे, ज्योग्राफी को देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, ज्योग्राफी को देखेंगे, यहाँ से लगभग 90 100 क्वेश्चन और देखेंगे, जिससे हमारा जो है 1000 MCQ वाला जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो उसके बाद हम साइंस स्टार्ट करेंगे। पहले हम सारा फोकस हमारे जो है फ्री इनिशिएटिव जो मैंने चलाया था ना, फ्री इनिशिएटिव जो चलाया था 60 मार्क्स का, उसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है सारी चीज हम करेंगे, दोबारा से करेंगे और तब हम क्या करेंगे, ओनली प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। ठीक है, इतना डिटेल से वहां डिस्कस नहीं करूंगा, वहां पे सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर आपसे ही पूछूंगा, आप ही आंसर उसका जवाब देंगे मेरे भाई। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज के वीडियो सेशन को। अगर कोई भी आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, लगातार तैयारी करते रहो। 2026 में हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई। ठीक है, वरना आप इंतजार करो 2029 का मेरे भाई। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।